हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लाइव सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं किडनी हेल्थ के बारे में, यानी किडनी कैंसर के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष सिंह मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा से, एंड डॉक्टर शिव चड्डा मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा से, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा एंड RLKC हॉस्पिटल में। डॉक्टर आशुतोष सिंह किसी कारणवश अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, जल्दी जुड़ेंगे हमारे साथ। सर, मेरा पहला क्वेश्चन डॉक्टर शिव चड्डा सर से है। सर, किडनी है क्या, इसका रोल क्या है हमारे शरीर में? पहले तो नमस्ते सभी देखने वालों को। मैं डॉक्टर शिव चड्डा हूँ, मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। अब हम आते हैं कि किडनी क्या है और उसका रोल क्या है हमारे शरीर में। कि हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं और इनके मतलब कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ इनके बड़े सारे रोल्स होते हैं। लोगों को लगता है किडनी का काम खाली पेशाब बनाना है और शरीर से गंदगी साफ करना है। वो तो मेन पार्ट है ही किडनी का। साथ में फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस, खून बनाने के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड करना, हड्डियों की मजबूती, विटामिन डी का बैलेंस, ये सारे रोल्स किडनीज के होते हैं हमारे शरीर में। ओके सर। सर, अक्सर सुनने में आता है कि किडनी कैंसर क्या है सर, उसके मुख्य लक्षण क्या है और उसे हम पहचाने कैसे? किडनी के जो कैंसर है वो काफी मतलब मॉडरेटली कॉमन कैंसर्स में आता है। दुनिया में 12वें-13वें नंबर का कॉमन कैंसर है। आदमियों में 6-7वें नंबर का कॉमन कैंसर है और औरतों में 15वां कॉमन कैंसर है ये। तो इसकी प्रेवलेंस और इंसिडेंस भी काफी ज्यादा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सालाना 16 से 20,000 केसेस किडनी कैंसर के पाए जाते हैं। अब इसको पहचानना कैसे है और इसके मुख्य लक्षण क्या है? पहले हम आते हैं मुख्य लक्षणों पे, जो मरीज घर पे नोटिस कर सकते हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन घर पे नोटिस कर सकती है। पहला है पेशाब में खून आना। दूसरा है एक बैक में या साइड में फ्लैंक में पेन होना। तीसरा है पैल्पेबल मास होना किडनी की जगह पे, है ना। चौथा है फटीग, है टायर्डनेस रहना। और इसके अलावा बीपी बढ़ना। और इसके अलावा इन इन सब के अलावा पेशाब की मात्रा में प्रॉब्लम या पेशाब में पेन होना। ओके सर। सर, किन लोगों को किडनी कैंसर होने का ज्यादा खतरा होता है? हाँ, किडनी कैंसर जो कोई भी कैंसर होता है, और खासकर किडनी कैंसर एनवायरमेंटल और जेनेटिक दोनों फैक्टर्स से डिपेंड करता है। तो जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है किडनी कैंसर की, उनको ज्यादा खतरा होता है, नो डाउट। एज 40 ईयर्स की एज के बाद किडनी कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। मेल्स में ज्यादा होता है किडनी कैंसर। स्मोकर्स में ज्यादा होता है। जो एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें ज्यादा होता है। और कुछ सर्टेन केमिकल से जिनका एक्सपोजर होता है, जैसे हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स या बेंजीन या एसफॉल्ट, इनके एक्सपोजर से किडनी कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो किडनी कैंसर के लिए एक इंसान को प्रोन करती हैं। ओके सर। सर, किडनी कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या है सर? शुरुआती लक्षण जैसे हमने बात की, बड़े इस कैंसर के लक्षण बड़े सटल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आएगा, उसे तुम्हारी ओपीडी में बोलेगा कि हाँ लग रहा है कि किडनी कैंसर है, ऐसा कभी नहीं होता। बड़े सटल, बड़े छोटे छोटे लक्षण होते हैं। पहला उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पेशाब में खून आना। और दूसरा है फ्लैंक में या कमर में पेन होना। और तीसरा है एक पैल्पेबल मास होना किडनी की जगह पे, कि तुमने हाथ लगाया और वहां पे तुम्हें पैल्पेबल एक दिख रहा है मास, हाथ लगाया जा रहा है कि हाँ साइज बढ़ गया किडनी का, तुम्हें सूजन महसूस कर पा रहे हो इंसान के शरीर पे। ओके सर। सर, किडनी कैंसर को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम? रोकने के लिए अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्लीस्ट ट्रीटमेंट आर द की। यानी कि स्क्रीनिंग, जो हमें लग रहा है कि एट रिस्क पॉपुलेशन है उनके लिए स्क्रीनिंग की जाए। जैसे जो स्मोकर्स हैं जिनकी उम्र 40-50 साल से ज्यादा है, जो मेल्स हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी कैंसर की, उनको स्क्रीन किया जाए अल्ट्रासाउंड से या सीटी के द्वारा। या फिर उनका यूरिन एनालिसिस और किडनी फंक्शंस भी रेगुलरली कराए जाएं। और स्क्रीनिंग के बाद एक बार अगर डायग्नोसिस बन जाए तो डायग्नोसिस कंफर्म करी जाती है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और बायोप्सी से। और एक बार बायोप्सी से डायग्नोसिस बन जाए तो उसके बाद अर्लीस्ट ट्रीटमेंट इज द की। जो कि अगर कैंसर लोकलाइज्ड हो तो फिर सर्जरी इज द बेस्ट वे गोइंग फॉरवर्ड।
ओके सर। सर गुड आफ्टरनून सर। सर अगला क्वेश्चन मेरा डॉक्टर हाँ, गुड आशुतोष सिंह सर आफ्टरनून। से है। सर हाँ, किडनी जांच के लिए कोई अर्ली जांच के लिए क्या कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट हम अपनाते हैं जिससे कि अर्ली पकड़ में आ जाए किडनी कैंसर? देखिए, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, यूजुअली पेशेंट को कंप्लेंट होती है कॉमन यूरिन में ब्लड आ रहा है। और जब भी पेशेंट के यूरिन में ब्लड आता है, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम एडवाइस करते हैं वो होता है यूरिन रूटीन और अल्ट्रासाउंड। जब भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करता है कि किडनी में कोई मास लीजन है या नहीं। अगर किडनी में कोई सस्पेक्टेड मास लीजन आता है तो हम पेशेंट हैं। और आज इनिशियली जो प्रीवियस टाइम था, आज से 20-30 ईयर्स बैक, उस समय यूजुअली एडवांस स्टेज में कैंसर डायग्नोस होता था, अर्ली स्टेज में नहीं होता था। बट नाउ इट इज वी आर डायग्नोसिंग द किडनी कैंसर इन अर्ली स्टेज बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और अल्ट्रासाउंड। क्योंकि बहुत सी चीज़ों के लिए आज के रूटीन अल्ट्रासाउंड होता है। और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस में देखा गया है कि इनिशियल स्टेज में किडनी कैंसर में कोई सिम्टम नहीं होता, एंड वी डिटेक्ट द किडनी कैंसर ओनली बाई अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है विच इज़ वेरी यूजफुल, और इससे हम अर्ली स्टेज किडनी कैंसर हम डायग्नोज कर पाते हैं। फर्दर एक बार हमने अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट कर लिया, देन वी फर्दर इवेल्युएट इन द फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन। ओके सर। सर श्री चड्ढा सर, क्या जो नियमित अपनी स्वास्थ्य की जांच कराते हैं और किडनी टेस्ट करवाते हैं, तो जो नियमित जांच किडनी कैंसर होने को रोकने में मदद कर सकती है, करती है? जैसा अभी सर ने बताया, आशुतोष सर ने, कि किडनी कैंसर को काफी बार ये ना इंसिडेंटली फाइंडिंग होती है कि हमने अल्ट्रासाउंड करा किसी का और उसमें मास लीजन मिल गया। और जो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, उनमें हम एक स्क्रीनिंग प्लान कर सकते हैं कि हाँ भी 50 इयर्स के बाद जिनकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी कैंसर की, उनकी हमें रूटीन यूरिन एनालिसिस और रूटीन अल्ट्रासाउंड कराने में हमें वी कैन कैच इट अर्लियर। और अगर हम जल्दी पकड़ पाएंगे, अर्ली स्टेज में पकड़ पाएंगे और अर्ली स्टेज में उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, तो सर्जरी से इट इज वेरी मच क्योरेबल। अगर अगर लेट स्टेज तक चला गया और फैल गया तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ओके सर। आशुतोष सर, क्या जो लोग धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, उनको किडनी कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? बिल्कुल सही बोला आपने। तो धूम्रपान करते हैं, निकोटीन का जो स्मोकिंग होता है या टोबैको होता है, उसका एसोसिएशन किडनी कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर दोनों ही कैंसर से देखा गया है। तो इसलिए देयर इज ए स्टडी कि इसमें जो स्मोकिंग है दैट इज सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद द किडनी कैंसर। तो अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है किडनी कैंसर की, इनको ध्यान रखना है कि उन्हें स्मोकिंग एकदम नहीं करना है। इससे ये किडनी कैंसर का रिस्क फर्दर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देगा। ओके सर। चड्ढा सर, क्या ऐसे कौन से आहार या खान पान में शामिल करने चाहिए जिससे कि किडनी को स्वस्थ बनाया जा सके या स्वस्थ रखा जा सके? ये तो जनरल जो किडनी के लिए हेल्दी डाइट है वो उसमें आ जाएगा ये। इससे मतलब कैंसर का एसोसिएशन तो केमिकल से ज्यादा होता है रादर देन डाइट से। बट किडनी को स्वस्थ रखने के लिए लो सॉल्ट डाइट, नमक की मात्रा कम, तले पदार्थों की मात्रा कम, पानी की मात्रा, वाटर इनटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए, खासकर आज के समय में जब गर्मी इतनी है। क्योंकि आजकल डिहाइड्रेशन से किडनी किडनी के पेशेंट्स काफी हमारे बढ़ रहे हैं। हम अक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट्स काफी अपने वार्ड्स में देखते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है तो वाटर इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। तो लो सॉल्ट, तले पदार्थ कम, प्रोटीन मॉडरेट और रेड मीट कम और पानी ज्यादा। ओके सर। आशुतोष सर, किडनी कैंसर के लिए सर्जरी एक अच्छा इलाज क्यों है, ये क्यों हो सकता है? देखिए, किडनी कैंसर अगर इनिशियल स्टेज में है और कैंसर ऑपरेबल है, तो इसमें एकमात्र इलाज सर्जरी है कि सर्जरी द्वारा इसको रिमूव किया जाए। कि किडनी कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अदर मेडिसिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपरली उससे रेस्पॉन्स नहीं आता है। तो इसलिए किडनी कैंसर में बेस्ट है सर्जरी। और एक बार हम सर्जरी कर देते हैं, उसके बाद अगर कुछ रेजिडुअल माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर सेल्स कहीं बॉडी में, लंग कहीं होती हैं, तो उसके लिए हम एक एडजुवेंट थेरेपी देते हैं, इसको इम्यूनोथेरेपी बोला जाता है, जिससे माइक्रोस्कोपिक सेल इम्यूनोथेरेपी द्वारा हम किल कर पाएँ। बट
जो प्राइमरी ट्यूमर होता है उसके लिए सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। ओके सर। चड्ढा सर, क्या इसमें कोई ऐसी टाइमिंग की होती है कि अगर हम इस टाइम में अगर पेशेंट को दिखाएं तो उसका उपचार अच्छा हो सकता है? कोई टाइम बाउंडेशन है किडनी के कैंसर के इलाज में? बिल्कुल टाइम बाउंडेशन है, क्योंकि अगर हम किडनी के कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ पाए, जब वो किडनी तक ही सीमित है और एक ही किडनी तक सीमित है, तो उस टाइम पे सर्जरी करके उसे पूरी तरह रिमूव करा जा सकता है, जैसा कि सर ने भी कहा। और एक बार अगर फैल जाए स्टेज 4 पे, जो बोलते हैं कि दूर तक फैल जाए, मेटास्टेसिस हो जाए, लंग्स में फैल जाए, ब्रेन में फैल जाए, बोन्स में फैल जाए, तो उसके बाद तो पेलिएटिव ट्रीटमेंट ही ऑप्शन रह जाता है। तो इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट, मतलब अर्ली डायग्नोसिस फॉलोड बाय अर्ली ट्रीटमेंट इज द की। जितनी जल्दी हम पकड़ेंगे उतनी जल्दी हम इलाज करेंगे और उतनी जल्दी हम किडनी के कैंसर को निकाल पाएंगे। और एक बार हम इसको निकाल देते हैं तो मान लो अर्ली स्टेज में पकड़ के एक ही किडनी तक सीमित था और वहां से निकाल दिया, तो उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक सेल्स को देखने के लिए फॉलो अप पेट स्कैन करते हैं एट 1 ईयर इंटरवल्स। तो वो भी बहुत जरूरी है कि एक एक साल में पेट स्कैन करे जाएं और रिकरेंस को भी नोट करा जाए। कई बार होता है कि एक किडनी में कैंसर हुआ, उसकी सर्जरी हो गई और एक साल बाद पेट स्कैन किया तो पता लगा कि दूसरी किडनी में थोड़ा सा कैंसर के सेल्स आने लग गए हैं। तो वो भी बहुत जरूरी है कि अर्ली डिटेक्शन तो जरूरी है, फॉलो अप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके सर। चड्ढा सर, क्या किडनी कैंसर के रोगियों को किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? जिनको ऑलरेडी किडनी कैंसर है तो उनको उसके बचाव किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए जिससे कि और दिक्कतें ना आए? जिनको किडनी कैंसर है, और जैसे मान लो किसी को एक किडनी में कैंसर है और उसने उस किडनी की, अब वो डिपेंड करता है कैंसर कितना बड़ा है। कई कई बार किडनी कैंसर के केस में पूरी की पूरी किडनी निकालनी पड़ती है, कई बार आधी किडनी निकाल के पिछले पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं उससे काम चल जाता है। तो जाहिर सी बात है, किडनी का मास किडनी के कैंसर के ट्रीटेड पेशेंट्स में कम हो जाता है, रीनल मास जिसको हम बोलते हैं। नॉर्मल इंसानों के पास 2 किडनियां होती हैं और मान लो किसी ने कैंसर की वजह से एक किडनी रिमूव करवा ली, तो वो इंसान एक ही किडनी पे जीवित है। तो उसको अपने लिए डाइट, लाइफस्टाइल, बीपी कंट्रोल, अगर डायबिटिक है तो शुगर कंट्रोल, और अक्यूट इवेंट्स कोई होते हैं, अगर मान लो कोई इन्फेक्शन या कार्डियक इवेंट होता है तो उनकी अर्लीस्ट ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं दूसरी किडनी को बचाने के लिए। क्योंकि ओके एक जो सर। एक जीवित है अगर वो किडनी भी खराब होगी तो मरीज सीधा डायलिसिस पे लैंड अप कर जाते हैं। ओके सर। सर, जिन पेशेंट को हाई बीपी है तो हाई बीपी किडनी के हेल्थ को कितना प्रभावित करती है? क्या इम्पेक्ट करती है? हाई बीपी किडनी के हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। हाई बीपी और किडनी का ऐसा रिलेशन है कि इट इज अ विशियस साइकिल। हाई बीपी की वजह से किडनी डैमेज होती है और किडनी डैमेज होने की वजह से बीपी और ज्यादा बढ़ता है। तो हाई बीपी जो होता है वो किडनी में माइक्रोवास्कुलर, किडनी की छोटी छोटी नसों में डैमेज करता है। जो छोटी नसों में जब हाई बीपी से ब्लड जाता है तो वो नसें स्क्लेरोज हो जाती है, हार्डन हो जाती हैं और वो डैमेज हो जाती हैं और किडनी के कुछ पार्ट डेड होने लग जाता है क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। और धीरे धीरे ये डेड पार्ट, स्क्लेरोज पार्ट बढ़ता जाता है और किडनी डैमेज बढ़ता चला जाता है और पेशेंट कुछ सालों बाद डायलिसिस तक भी पहुंच सकता है। ओके सर। सर, ये जो हाई बीपी की जो दवाएं हैं, क्या किडनी के पेशेंट को इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट होता है या फिर अगर जो बीपी के पेशेंट हैं वो कंटिन्यू अपनी दवाएं चला सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली जो किडनी के पेशेंट्स हैं उन वो जो बीपी की दवाइयां ले रहे हैं वो उनको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा के बता के ही लेनी चाहिए, क्योंकि कई बीपी की दवाइयां हैं जो किडनी डैमेज को और प्रमोट करती हैं। कई दवाइयां हैं जो अगर डैमेज हो रहा हो और उस टाइम पे वो दवाइयां ना बंद करी जाएं तो वो एकदम क्रिएटिनिन को बढ़ा देती हैं। तो कुछ दवा, तो इसलिए जो भी दवाइयां हाइपरटेंसिव पेशेंट ले रहे हैं और जो जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, जो किडनी के मरीज भी हैं साथ के साथ, उनको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही दवाइयां लेनी चाहिए, क्योंकि किडनी डैमेज को ये आगे प्रोपोगेट कर सकती हैं। ओके सर। आशुतोष सर, क्या जो हार्ट के पेशेंट हैं जिनको सीवियर हार्ट के पेशेंट हैं जिनकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहती है या कुछ और भी इलनेस है, जो काफ़ी पुराने इलनेस है जैसे हार्ट हुआ और स्ट्रोक इस टाइप के, उनको किडनी कैंसर होने का कितना ज़्यादा खतरा रहता है? ऐसे किडनी कैंसर का तो स्ट्रोक से किडनी कैंसर का तो रिलेशन, एक तो कुछ इंडस्ट्रीज होती है इसमें ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होता है, जो डाई इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं जिसमें वर्कर्स वर्क करते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग के साथ एसोसिएशन रहता है, बट ऐसे हार्ट डिजीज के साथ या स्ट्रोक के साथ किडनी कैंसर का कोई एसोसिएशन नहीं है।
ओके सर। सर लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर, आशुतोष सर? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी भी कैंसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके लिए एक पीरियड होता है, अगर उस पीरियड में हमने कैंसर डिटेक्ट कर लिया तो हम उसे कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी इश्यू होता है, यूरिन में ब्लड आता है, किसी भी तरह का इश्यू होता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड एक बेसिक सा इन्वेस्टिगेशन है जो हर जगह अवेलेबल होता है, और अल्ट्रासाउंड से हम एक बहुत ही सीरियस डिजीज़, एक ग्रेव डिजीज़ जो कि अगर अनडायग्नोज हो गया तो पूरा लाइफ ले लेगा, उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसलिए अपने किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें और इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। इसके अलावा यस, स्मोकिंग का एसोसिएशन डिफरेंट टाइप के कैंसर के साथ होता है, किडनी कैंसर के साथ, ब्लैडर कैंसर के साथ, लंग कैंसर के साथ, बॉडी में इतने इतने कैंसर हैं, ओरल कैंसर। ओके सर। सर चड्ढा सर, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है किडनी कैंसर्स की, उन लोगों के लिए मेरा एक खास सजेशन है कि आफ्टर एज ऑफ 40 इयर्स रेगुलर ईयरली अल्ट्रासाउंड, ईयरली यूरिन एनालिसिस कराएं, ताकि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करी जा सके। और स्मोकिंग डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, नॉट ओनली फॉर किडनी कैंसर बट मेनी अदर कैंसर्स इन द बॉडी। एंड स्मोकिंग के साथ एसोसिएशन बहुत ज्यादा है किडनी कैंसर का। और जो कुछ जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि सर ने कहा था कि डाई इंडस्ट्रीज है या हर्बिसाइड इंडस्ट्रीज है, वो एसोसिएटेड में किडनी कैंसर के साथ, तो उनमें जो लोग काम करते हैं उनको अपनी स्क्रीनिंग डेफिनेटली टाइम टू टाइम करानी चाहिए। और कोई भी इशू हो, अल्ट्रासाउंड एक बेसिक सी इन्वेस्टिगेशन है जो कि कराने में बिल्कुल, इट इज अ पेनलेस इन्वेस्टिगेशन, नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन, तो वो बिल्कुल कराने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और वो करा लेना चाहिए। जब भी कोई इशू हो, जब भी पेशाब में खून आए या जब भी कोई पेट में कोई मांस लगे, कुछ भी लगे, तो अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी इजी टूल, स्क्रीनिंग टूल। की अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस नहीं बनेगी बट हम स्क्रीन कर पाएंगे। एक बार अल्ट्रासाउंड में अगर कुछ देखा, फिर आगे कहानी लंबी चलती है, फिर सीटी स्कैन होते हैं, फिर कंसर्न्ड डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर आगे प्लान बनता है। बट अल्ट्रासाउंड तो हमेशा जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को जब भी कोई डाउट हो करा लेना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को आज का लाइव सेशन पसंद आया होगा, काफ़ी आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। अगर कुछ आपके डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जिसका हम अपने एक्सपर्ट से जवाब लेके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक